महानगर मुरादाबाद के मोहल्ला किसरौल में वाक़ मौलवी मस्जिद में नमाज तरावी मुकम्मल हुई। आपको बताते चले कि इसी मोहल्ले के निवासी जहीर अहमद कदीरी ठेकेदार के फर्जंद सफ़ीर अहमद इस अवसर पर मुफ्ती कारी मोहम्मद मुस्तफा हुसैन कदीर ने हाफिज कुरान और कुरान शरीफ की अजमत के अलावा अल्लाह और उसके नबी के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात करते हुए खिताब फरमाया और दुआ की। इस मौके पर हाफिज सफ़ीर अहमद कदीरी और सामा सहित उलेमाए इकराम को फूल मालाओं से स्वागत किया गया और इनामात से नवाजा गया और साथ ही कुरान शरीफ की तिलावत मुकम्मल होने पर मोहल्ले के लोगों ने 3 बार तबरुक माह मौजूद लोगों को तकसीम किया और उसके बाद दरगाह शरीफ हजरत मक्खन शाह में हाजिरी दी और तिलावत कलाम पाक मुकम्मल होने का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस अवसर पर हाफिज सफ़ीर अहमद कदीरी के वालिद मोहतरम ज़हीर अहमद कदीरी के खुशी में आंसू निकल आए और उन्होंने कहा कि जब ये बच्चा पैदा हुआ था तभी से मेरी तमन्ना थी कि इस बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा और साथ ही मेरे वालिद की ये तमन्ना थी कि मोहल्ले की मस्जिद मौलसरी में कुरान शरीफ सुनाए। अल्लाह ने मेरी तमन्ना पूरी की। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं सफ़ीर अहमद के उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुस्तफा हुसैन कदीरी ने दुआओं से नवाजते हुए खुशी का इजहार करते हुए तहलका न्यूज़ चैनल को जानकारी देते हुए बताया। और सिर्फ चंद लम्हात की गुफ्तगू मुलाकात फरमाएं और अपनी गुफ्तगू का ऐलान करें। आपको विलायत की मुबारकबाद। आज आपने एक सुन्नत मुकम्मल कर आप ये मुबारकबाद है कि जिन्होंने पूरा कुरान करीम हाथ बांध कर हालत नमाज में सुना, वही लोग लाए थे मुबारकबाद। सभी को मिला और एक नहीं कई मरतबा मिला। मुझे नहीं मालूम किस किस ने बांटा, लेकिन कई मरतबा। अच्छा, ये तो आप साहब का हाथ हुई। अल्लाह मुबारकबाद ये जिन्होंने पूरा कुरान करीम हाथ बांध कर हालत नमाज में सुना। और अगर आप में से किसी ने हमला किया, मुरादाबाद की जुबान में भी कह लीजिए कि डंडी वाली था, हाफिज साहब को पढ़ रहा है सिपारे पे सिपारा और आप कर रहे हैं दरारे पे दरारा। आप लोग थाने पे चले गए, कुर्रिये कर रहे हैं, दरारे कर रहे हैं, आप वो कुत्ते खा रहे हैं, पान खा रहे हैं, या आप मोबाइल चला रहे हैं। अगर आपने ऐसे कुरान करीम सुना है तो आप काबिल मुबारकबाद बिल्कुल नहीं, आप काबिल मुबारकबाद। आप अपने आप को काबिल मुबारकबाद समझिए, लेकिन काबिल मुबारकबाद आप लोग हैं नहीं कि जिन्होंने डंडी मारी। जब तक वो छूटा हुआ रुकू, वो छूटा हुआ सिपारा, वो छूटी हुई आयात जब तक आप दोबारा नमाज तरावीह में नहीं सुन लेंगे, तब तक आपका कुरान करीम मुकम्मल नहीं। और जिन्होंने मोहब्बत के साथ सुना है, खुलूस के साथ सुना है, नियत बांध कर सुना है, वो तमाम हजरात लायक मुबारकबाद। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, जहाँ भी अता फरमाए वहाँ भी देता है कि मैं रमजान शरीफ की आमद पर जन्नत को सजा रहा हूँ। तुम रमजान शरीफ में अपनी मस्जिदों को सजा लेना, अपने मदरसों को सजा लेना, अपनी खानकाहों को सजा लेना, अपने घरों को सजा लेना। यही वजह है कि पहले, आज तो नहीं, आज के हालात तो बहुत बदल गए। पहले जो मस्जिद की खुदाई होती थी वो रमजान शरीफ से पहले हुआ करती थी। मदरसों में खुदाई रमजान शरीफ से पहले हुआ करती थी।
यहाँ तक कि घरों की रंगाई पुताई भी रमजान शरीफ से पहले हुआ करती थी। आजम के हाथों में था, जब वो मस्जिद आई, क्या देखा कि पूरी रातों में नहा रहे, मस्जिद में रोशनी ही रोशनी। Allahu Akbar. जिस वक्त जनाजे को अपने, जिस वक्त जनाजे को अपने, सलाम शम्मे बस में हिदायत बेटा को सलाम। इस तमाम की तिलावत करने में की बरकत करनी चाहिए, तो सलाम को पढ़ने में कोई कोताही नहीं। मौला तबारक व तआला, हम तेरे गुनहगार बंदे हो, तेरे महबूब वली की बारगाह में हाजिर हैं, ख़त्म कुरान करीम के मौके पर हाजिर हैं। मौला तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला जो कुरान करीम नमाज तरावीह में सुनाया गया है उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हाफिज़ सफ़ीर अहमद क़दीरी ने सुनाया है, मौला तबारक व तआला इनके क़ुव्वत हाफ़िज़ा में बरकत अता फरमा, इनको इल्म कुरान की दौलतों से मालामाल फरमा। ऐ मौला, ये हाफिज़ कुरान हैं, इन्हें आलिम कुरान बना दे, इन्हें आरिफ़ कुरान बना दे, उम्र भर कुरान करीम सुनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जी हज़रत, आपका क्या नाम है? ज़हीर अहमद। ज़हीर भाई, ये बताइए, आपके बेटे हैं जिन्होंने तिलावत कलाम पाक के नमाज तरावी, क्या नाम इनका? इनका नाम है सफ़ीर अहमद कदीरी। कैसा लग रहा है आपको कि इन्होंने जब पढ़ा है? बहुत उम्दा। क्या महसूस हो रहा है इस वक्त? इस वक्त ये मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये दुनिया की क्या दौलत मुझे मिल गई। और ये जो मैंने करवाया है काम, ये कम से कम मेरी 40 साल पुरानी ख्वाहिश थी। 40 साल पुरानी, जब मैं पढ़ रहा था कि अल्लाह बेटा देगा तो मैं हफ्ज़ कराऊंगा। मेरे वालिद की ये तमन्ना थी कि मेरा पोता मौलवी में सुनाए। ये असलम भाई की बड़ी मेहरबानी है, उनका एहसान है कि उन्होंने मेरे बेटे को इजाज़त दी, और आज भी उन्होंने इजाज़त दी ख़त्म कुरान करीम के लिए कि आप अपने उस्ताद को बुला करके आप दुआ करा सकते हैं, बयान करा सकते हैं। और मस्जिद के जितने भी मुक्तदी हैं सब बड़े खुश हैं, बेइंतहा खुश हैं। हर कोई मुक्तदी ये कह रहा कि बहुत उम्दा हाफिज जी ने सुनाया है, बहुत उम्दा सुनाया। और लोगों का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा इस बात को, लोगों का कहना है कि अगले साल के लिए हाफिज सफ़ीर अहमद साहब को हम लोग कह करके असलम भाई से इनको सुनवाएंगे। ये असलम साहब का कहना है, उनका सारे मुक्तदियों का कहना है, जितने भी मुक्तदी हैं सबका यही कहना है कि अगले साल को हमारे मोहल्ले का बच्चा ये सुनाएगा। और बहुत उम्दा इसने कुरान सुनाया है, लाजवाब सुनाया। हर मुक्तदी बड़ा खुश है इस बात से कि भाई आपके बच्चे ने बड़ा अच्छा कुरान सुनाया। अल्लाह ताला इसके कुरान करीम को अपनी बारगाह आलिया में मकबूल फरमाए, समझे, और इनका फैज़ान इनको भी नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे? आंसू झलक रहे हैं, खुशी के आंसू हैं, और इनकी तमन्ना पूरी हुई है, इनके वालिद मोहतरम की तमन्ना पूरी हुई है, और मौलवी में मुकामी इस बच्चे ने कलाम पाक सुनाया है। आने वाले दिनों में क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से हमारे यहाँ मुरादाबाद में भी काफ़ी बच्चे हाफ़िज़ा कर रहे हैं, उनको भी हर मोहल्ले में मौका मिलना चाहिए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। माशाअल्लाह, जनाब ज़हीर अहमद साहब कदीरी ठेकेदार, इनके साहिबजादे सफ़ीर अहमद कदीरी सल्लमहु ने आज मस्जिद मौसिरी में जो वारसी रोड पर वाक़ है उसमें आज कुरान करीम मुकम्मल किया है नमाज तरावीह में। और मैं भी हाज़िर हुआ इस मौके पर, मैंने बयान किया, दुआ भी की, और मैंने लोगों से पूछा भी
کہ بھائی آپ بتائیے کہ حافظ صاحب نے کیسا پڑھا. یہ میرے شاگرد ہیں, میں نے جو ان کے ساتھ محنتیں کی ہیں وہ رنگ لائیں یا نہیں لائیں. تو پوری مسجد نے, تمام نمازیوں نے ایک آواز ہو کر یہ کہا کہ ماشاءاللہ بہت عمدہ قرآن کریم سنایا ہے, لاجواب قرآن کریم سنایا ہے, قوت حافظہ بہت شاندار ہے. تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ محلے کے بچے نے محلے کی مسجد میں قرآن کریم نماز تراویح میں سنایا. اور ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم شہر میں مسجدوں میں, شہر کی مسجدوں میں محلے کے بچوں کو, مقامی بچوں کو موقع دیں. ایسا نہ ہو کہ محلے کی مسجد ہے اور محلے کے بچے دوسری جگہ جا رہے ہیں اور باہر سے آ کے لوگ یہاں سنا رہے ہیں. تو محلے ہی کے بچوں کو محلے کی مسجد میں موقع ملنا چاہیے. ماشاءاللہ حافظ سفیر احمد قدیری صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھا قرآن کریم سنایا ہے. میری دعا ہے کہ رب کائنات ان کو عمر بھر اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کی اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں تک ان کے والد کے آنسوؤں کی بات ہے, بھئی آج تو ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, کل میدان قیامت میں ان کے سر پہ تاج بھی ہوگا. آج آنسو ہے, وہاں تاج ہوگا, اور یہ ایک بہت بلند مقام پر کھڑے ہوں گے اور لوگ پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو اونچائیوں پر کھڑے ہیں اور ان کے سروں پر تاج رکھے ہوئے ہیں. جب میدان قیامت میں سوال اٹھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان میں جذبہ پیدا کرے کہ وہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائے, قاری قرآن بنائے اور عالم قرآن بنائے.